शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्रसेव्यमनसं वेदान्तवेद्यं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं नारायणं समारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। महाराज, ये कथा श्रीमंतक मणि कथा है। आशीत शत्रजिता सूर्यो भक्तस्य परमासखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् शूरस्तुष्टास्यमन्तकम्। महाराज, द्वारिका में एक शत्रज नाम के दो वंशी थे जो महाराज सूर्य के बड़े भक्त थे। नित्य प्रति सूर्य की आराधना करते थे। एक दिन भगवान सूर्य उनके ऊपर प्रसन्न होकर एक श्रीमंतक मणि दी। श्रीमंतक मणि कोई दुर्लभ मणि थी जो नित्य प्रति 40 भार मतलब 40 किलो सोना देती थी। एक दिन उस मणि को शत्रजित गले में धारण करके द्वारिका सभा में गया तो इतना प्रकाशित हो रहा था, इतना वो मणि चमक रही थी, लगता है भगवान का दर्शन करने के लिए स्वयं सूर्य आ गए। तो लोगों ने आकर बताया भगवान को कि प्रभु, आपका दर्शन करने के लिए स्वयं सूर्य भगवान आ गए। तो भगवान ने देखा यह सूर्य नहीं है, ये तो शत्रजित है, मणि के कारण इतना चमक रहा है। तो महाराज शत्रजित भगवान को प्रणाम किया, बोला प्रभु, मेरे योग कोई सेवा हो तो मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान बोले नहीं, तुम्हारे योग कोई सेवा नहीं है। अब शत्रजित ज्यादा जिद करने लगा तो भगवान बोले ठीक है, जो तुम गले में मणि धारण किए हो वो महाराज उग्रसेन को दे दो, इससे निकलने वाला सोना राज्य काम आएगा। अब महाराज शत्रजित तो साफ साफ मना कर दिया भगवान को, बोला नहीं प्रभु, मैं आपको मणि नहीं दे सकता, मैंने बड़ी मुश्किल से इसको प्राप्त किया है। भगवान बोले ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। भाई तुमने बोला था कोई सेवा हो तो बताओ, अब जो सेवा थी तो हमने बता दी, ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। अब महाराज शत्रजित वहां से चला गया और अगले ही दिन उसका भाई प्रसेन उस मणि को गले में धारण करके शिकार खेलने के लिए चला गया। तो किसी सिंह ने उसका वहां पर वध कर दिया और उस मणि को मुख में दबा करके चला गया। महाराज वहीं श्री जामवंत जी ने देखा कि कोई दुर्लभ मणि है, कोई दुर्लभ चीज है, तो वो उस सिंह का भी वध करके उस मणि को अपने बेटे को लाकर खेलने के लिए दे देते। अब महाराज जब शत्रजित अगले दिन लौट कर नहीं आया तो शत्रजित अपनी पत्नी से बोलता है, सुनो, कल हमसे कृष्ण मणि मांग रहा था, हमने उसको मना कर दिया, तो लगता है मणि के चक्कर में हमारे भाई को मार डाला। अब महाराज लेकिन हाँ, अभी ये बात अभी स्पष्ट नहीं हुई, तुम किसी से कहना मत। अब भाई महिलाओं के पेट में बात कहाँ बचती है, चाहे वो पत्नी हो या दोस्त हो या फ्रेंड हो। अब वो अपनी सहेली से बताया और उस सहेली ने अपनी सहेली से बताया। महाराज भागवत में लिखा है, कर्णे कर्णे जपन जना, ये बात पूरे द्वारिका में फैल गई। अब कुछ लोग कहते हैं कि
किसी की आदत थोड़ी ना छूटती है, वो तो बचपन से ही चोर थे। बचपन में दूध दही माखन चुराते थे, अब बड़े हो गए हैं तो मणि चुराने लगे। अब महाराज जब भगवान को पता चला कि कैसा कलंक लग गया, तो अपने कुलगुरु श्री गर्गाचार्य जी को बुलाए। बोले गुरुदेव, ये कलंक कैसे लगा? तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि तुमने भागवत चौथ के चंद्रमा को देख लिया था, इस कारण से आपको एक कलंक लगा। अब महाराज भगवान कुछ सज्जनों को लेकर द्वारिका से मणि खोज में निकल पड़े। वन में जाकर देखते हैं कि सिंह मरा डाला, प्रसेन मरा पड़ा था। उसके पास मणि नहीं थी, वहीं सिंह के निशान दिखाई दिए। उस सिंह के निशान से भगवान आगे बढ़े तो देखते हैं सिंह भी गुफा के बाहर मरा पड़ा था। तो महाराज जो सज्जनों को लेकर भगवान गए थे तो बोले, तुम लोग यहीं ठहरो, हम गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। तो हमारी 12 दिन तक प्रतीक्षा करना, अगर हम 12 दिन तक लौट कर नहीं आए तो समझ लेना हम मारे गए और तुम द्वारिका लौट जाना। तो महाराज भगवान गुफा में प्रवेश किए और गुफा में जाकर देखते हैं कि एक बच्चा मणि से क्रीड़ा कर रहा है। तो महाराज भगवान उस मणि को छीने तो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। तो वहीं श्री जामवंत जी आ गए और भगवान से युद्ध करने लगे। ये युद्ध कम से कम 27 दिन चला और 28वें दिन भगवान ने मुष्ट प्रहार किया। जामवंत जी झटपटाकर जमीन पर गिर पड़ी और मूर्छा खुलने के जैसे ही मूर्छा खुली तो बोले, आप ही मेरे प्रभु श्री राम हैं, इनकी प्रकुटी टेढ़ी करने मात्र से ही सागर में खलबली मच गई थी। आप ही मेरे प्रभु श्री राम हैं, जिनको रावण ने मारा था। सोचते, अच्छा जब पहचान ही गए हो